बनारसी रंग में मोदी, याद रखेगी सदी। आज यहां आने के बाद मेरे मन में जो विचार आए, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है। फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। चुनावी माहौल में पूरे देश की लोकसभा सीट पर नामांकन के दौरान हर दल के प्रत्याशी का अलग अंदाज दिखा। किसी ने वोटर्स को लुभाने के लिए अनोखे अंदाज में अपना नामांकन दाखिल किया, तो किसी ने नामांकन को यादगार बना दिया। कुछ ऐसा ही हुआ वाराणसी में, जहां पीएम मोदी के नामांकन ने पूरे देश की नजर अपनी तरफ खींच ली। ऐसा नहीं है कि इस नामांकन में कानूनन कुछ अलग हुआ है, बल्कि अलग हुआ है नामांकन के लिए बीजेपी का पूरी ताकत झोंक देना, एनडीए के दिग्गज नेताओं का नामांकन के लिए वाराणसी में जुट जाना और काशी निवासियों का मोदी के सत्कार के लिए सड़कों पर आ जाना। पीएम मोदी की लोकप्रियता के पैमाने पर वाराणसी में इस तरह का दृश्य दिखना आम है। उन्हें देखने के लिए जनता का कतारबद्ध खड़ा होना भी आम है, लेकिन जो आम नहीं है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारसी रंग। बाबा विश्वनाथ की नगरी के प्रति एक धर्मावलंबी जैसा भाव, जिसे पीएम मोदी ने अपनाया नहीं, बल्कि उन्हें ये वाराणसी के प्रतिनिधि के रूप में मिला है। कैसे, इसे विस्तार से समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन की पहली शाम को ही वाराणसी पहुंच गए थे, जहां उन्होंने अपने कपड़ों से बता दिया कि अब बाबा विश्वनाथ की नगरी भगवामय है। ये एक संकेत था और लोगों ने इसे बखूबी समझा भी, क्योंकि पीएम मोदी के साथ उनके रोड शो में योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे, जो अपनी वेशभूषा से पहले ही धर्म नगरी के लोगों को आकर्षित कर लेते हैं। और फिर जो वाराणसी की जनता ने देखा, महसूस किया, वो उनके लिए एक ऐसा क्षण बन गया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो करीब 6 किलोमीटर लंबा था। उनके रोड शो में 10 लाख से ज्यादा समर्थक शामिल हुए। वहीं वाराणसी की जनता ने भी पीएम मोदी का सत्कार किया। 11 क्षेत्रों में 100 बिंदुओं पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया। इस आयोजन में हर प्रांत की झलक ने वाराणसी को छोटा भारत बना दिया। और फिर पीएम मोदी ने रात को ही दर्शन कर अपने आगमन की सूचना बाबा विश्वनाथ को दी। हालांकि ये पूरा आयोजन बीजेपी ने पहले से ही तय कर लिया था, लेकिन ये कामयाब होता या नहीं ये तय नहीं था। पर पीएम मोदी का बनारसी अंदाज ऐसा था कि रोड शो का आयोजन अपने आप में ही भव्य दिखने लगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बनारसी अंदाज क्या है, तो इसका जवाब है, बनारस का अपना धर्म है बाबा विश्वनाथ और गंगा जी। उसके बाद ही पूजा या इबादत का तरीका बदलने से फर्क भले किया जा सकता है। यही वजह है कि बनारसी लोगों को भी पीएम मोदी का ये अंदाज पसंद आया। किस तरीके से आप लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और जब सामने आए तो कितना उत्साह था? बहुत ही उत्साह था, एकदम त्योहार जैसा माहौल था। हम लोगों ने फूल बरसात करके उनको जो है स्वागत किया। और ये रोड शो ऐतिहासिक है। और आपको बता दें कि इस बार 400 पार। क्या लगता है आपको, किस तरीके से स्वागत किया आप लोगों ने, गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की? देखिए, ऐसा ये गंगा जमुनी तहजीब है और पूरे देश की निगाह, पूरे दुनिया की निगाह बनारस पर टिकी हुई है। देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद जी बनारस आए हुए थे। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र मदनपुरा, आज उन्होंने देख लिया, देश ने देख लिया, दुनिया ने भी देख लिया कि बनारस वाले अपने मेहमान का स्वागत किस लिए करते हैं। और ये तो हमारे सांसद और देश के प्रधानमंत्री हैं। यही बनारस है, यही काशी है और यही वाराणसी है, जहां कई संस्कृतियों का मिलन अनोखे अंदाज में होता है। और इस संस्कृति में सुबह की शुरुआत सबकी एक जैसी होती है। ठीक ऐसी ही शुरुआत पीएम मोदी ने भी की। हालांकि वाराणसी की दिनचर्या ऐसी ही है, लेकिन पीएम मोदी के लिए ये सुबह बहुत खास रही। साक्षात मां गंगा का पूजन गंगा सप्तमी के दिन करने का उन्हें सौभाग्य मिला और उनके नामांकन की तिथि तय करने की वजह भी यही थी। और इस अवसर का लाभ उठाने बीजेपी और एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज भी काशी पहुंच गए।
पीएम मोदी ने सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन किया। इसके बाद मोदी काशी के कोतवाल काल भैरव के मंदिर पहुंचे। इसके बाद वो नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए। उधर नामांकन के लिए एनडीए के दिग्गज नेता पहले ही कलेक्ट्रेट पहुंच चुके थे। फिर पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त पर अपना नामांकन दाखिल किया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए 4 प्रस्तावकों में से एक ऐसी शख्सियत भी नजर आई जिसने ज्योतिषीय गणना के अनुसार पीएम मोदी की जीत की गारंटी दे दी। ये शख्सियत थी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले ज्योतिष विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, जिनके इस आयोजन में शामिल होने को एनडीए के दल भारी बहुमत से जीत की गारंटी मान रहे हैं। एक ऐतिहासिक दिन है और ये पूरे देशवासियों के लिए गौरव की बात है। आज देखिए 2014-2019 के सब रिकॉर्ड टूटेंगे। मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 पार करेंगे। महाराष्ट्र मिशन 45 सक्सेस में रिकॉर्ड टूटेगा। मिशन 45 सक्सेस। मैंने उनको ये बताया कि भाई हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार। मोदी जी करेंगे 400 पार। कांग्रेस पार्टी की इंडिया आघाड़ी हो जाएगी हार, फिर क्यों नहीं करेंगे हम 400 पार। नामांकन प्रक्रिया के लिए तिथि और मुहूर्त के नजरिए से एनडीए में शामिल दल और बीजेपी समर्थक जीत को लेकर आश्वस्त हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा पीएम मोदी को जीत के लिए आश्वस्त करती है काशी नगरी, जो उनकी मौजूदगी के पहले और बाद में भी मोदीमय है। और यही वजह है पीएम मोदी का बनारस के प्रति लगाव दिखाना। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। यही वजह है कि पीएम मोदी के लिए पूरी काशी नगरी जुट गई। पीएम मोदी बनारसी हो गए और बनारस मोदी के रंग में रंगा नजर आया। लेकिन ये चुनाव है, इसलिए सिर्फ माहौल पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, बल्कि जीत के लिए निर्भरता होती है पार्टी के कार्यकर्ताओं पर। इसलिए पीएम मोदी नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां बीजेपी के दिग्गजों के बीच पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया और इस संवाद का असर एनडीए के घटक दलों के नेताओं पर भी दिखा। देश भर से एनडीए के सभी बड़े लीडर आए थे। प्रधानमंत्री जी ने नामांकन किया, हम सब लोगों ने मिलकर उनको शुभकामना दी। इसी मकसद से आए भी थे। प्रधानमंत्री जी तो देश भर में उनके नाम पर लोग चुनाव जीतते हैं और उनको चुनाव जीतने में क्या दिक्कत है। भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे और मजबूती से सरकार भी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी के नामांकन में पिछली बार मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इसमें शामिल थे और इस बार जिस तरीके से पूरा एनडीए एक साथ आई है, हम लोग की ताकत भी है। दरअसल इसे बीजेपी के आयोजन की भव्यता और कार्यकर्ताओं में बैठाया गया सामंजस्य भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि इसे बीजेपी की नई रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है, जो खास तौर पर वाराणसी के लिए बनाई गई है, जिसमें पीएम मोदी एक ऐसे वाहक बने हैं जो धर्म नगरी के भविष्य की नई उम्मीद हैं। दरअसल वाराणसी में अयोध्या जैसा माहौल बनाया गया। काशी की परंपरा के अनुसार लोग उद्घोष भी करते दिखे, लेकिन उस उद्घोष में पहले की अपेक्षा एक बदलाव था। लोग पहले राम और फिर महादेव के उद्घोष करते दिखे। यही माहौल बीजेपी बनाना चाहती थी, जिसमें सफलता भी मिली। यानी वाराणसी में बीजेपी के चुनावी कैंपेन का आगाज ऐसा हुआ कि वोटिंग तक इसकी गूंज कानों से बाहर नहीं निकलेगी। हालांकि प्रचार अब और ज्यादा जोर पकड़ेगा तो मोदी नाम वाराणसी की हवा में भी बहता नजर आएगा। यानी काशी में मोदी ने पहुंचकर काशी को ही मोदीमय कर दिया है।